अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से चना दाल गोश्त की रेसिपी, जो खाने में तो लाजवाब है ही और बनाने में भी बहुत ही इजी है। ये मीट हमारा देखें बहुत ही टेंडर हो चुका है, तो चलिए इस रेसिपी को जल्दी से शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ मैं आपको कि हमने 1 केजी बीफ लिया है। इसे हमने अच्छे से वॉश करके रख दिया है। और ये हमने चना दाल ली है 1 किलो। इसे हमने भिगो दी थी और इसे वॉश करके हमने साइड में रख दी है। अब हम एक कुकर लेंगे और इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे 1 बाउल, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक इसका कच्चापन ना दूर हो जाए। इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इसके साथ ही हमने इसके अंदर हमारी भिगोई हुई चना दाल जो है वो हम ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक दाल का कच्चापन ना ख़त्म हो जाए और ये तेल ना छोड़ दे। इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। मीडियम आंच पे भूनेंगे ताकि लगे नहीं और अच्छी तरह से भुन जाए। ये देखिए हमारी दाल अच्छे से भुन गई है। अब इसे हम साइड में निकाल के रख देंगे और इसी कुकर में हम ऑयल डालेंगे और इसके अंदर हम अपने खड़े मसाले डालेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर सौंफ लेंगे, इससे बहुत ही अच्छा जायका आता है। और 5 से 6 हम इसके अंदर लौंग लेंगे। और इसके अलावा जो है हम 10 से 12 काली मिर्चें लेंगे साबित। और जो है हम इसमें बाकी की चीज़ें हमारी ऐड करेंगे। 2 बड़ी इलायची हमने ली हैं और 1 दालचीनी हमने ली है। इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे तेज़ आंच पे। और इसके अंदर हम 2 बड़ी कटी हुई प्याज है जो हमने इसे स्लाइस काट ली है, ये हम डाल देंगे और इसे तेज़ आंच पे भून लेंगे। हमने इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, लाइट पिंक कलर जब तक ना आ जाए तब तक हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। और ये हमारा भूनते साथ ही हम इसके अंदर अपना बीफ ऐड कर देंगे और बीफ को हम अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक इसका कच्चापन ना दूर हो जाए और कलर चेंज ना हो जाए। इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। गोश्त का रंग चेंज हो गया है। अब हम इसमें 1/2 टेबलस्पून हल्दी डालेंगे और इसमें हम 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही में हम इसके साथ नमक ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। आपको जितना मुनासिब लगे आप उतना ऐड करें। हम 1 टेबलस्पून ऐड कर रहे हैं। और इसमें हम 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, इससे एक बहुत ही अच्छा सा कलर आता है। और साथ ही में हम 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। और इन मसालों के साथ जो है हम गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके और अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छे से भुन जाए। ये देख सकते हैं आप, गोश्त हमारा भुन गया है। अब इसमें हम 1 पूरा गिलास पानी का ऐड करेंगे और इसे हम मिक्स करके अच्छी तरह से गलने के लिए छोड़ देंगे 40 मिनट के लिए। जितनी आपके कुकर की सीटी लगती है उतनी से हम अच्छी तरह से गला लेंगे। और ये 40 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारा गोश्त जो है अच्छी तरह से गल गया है। ये देखें तेल छोड़ने लगा है, बहुत ही अच्छा सा गल गया है हमारा गोश्त। अब इसके अंदर हमने 2 टमाटर और 4 से 5 मिर्चें डाल के हमने एक पेस्ट बना लिया था, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक टमाटर का कच्चापन ना ख़त्म हो जाए। हम इसे मीडियम आंच पे अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए हमारा गोश्त अच्छे से बन गया है, मसाला हमारा भुन गया है और तेल भी छोड़ने लगा है। अब इस पॉइंट पे हमने जो दाल हमारी भुनी थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से हम इसे चम्मच के साथ मिक्स कर लेंगे। अब हमने साथ में गोश्त हमारा पहले ही गल चुका है, इसमें हम हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे। हमने क्योंकि दाल खड़ी खड़ी ही रखनी है तो हम ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे। इसके अंदर हम 1/2 गिलास पानी ऐड करेंगे और इसे हम गलने के लिए छोड़ देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। ज़्यादा हमने नहीं गलाना है
क्योंकि हमारा गोश्त भी गल चुका है और दाल को गलने में इतना टाइम नहीं लगेगा। 20 से 25 मिनट के बाद ये देख सकते हैं आप, हमारी दाल अच्छे से गल गई है और ये तेल भी छोड़ दिया है। ये देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा रंग निकल के आया है। अब हम इस पॉइंट पे अपनी कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। हमारा गरम मसाला पाउडर है वो हम ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और साथ में हम धनिया ऐड करेंगे 1 मुट्ठी भर के। धनिया से एक बहुत ही अच्छा जायका आता है। इन्हें हम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। ये 5 मिनट के बाद हमारा सालन एकदम बन के तैयार हो गया है। ये देखें क्या खूबसूरत सा रंग निकल के आया है। हमारा मीट भी टेंडर हो गया है और हमारी दाल भी बन गई है। ये हमने डिश आउट कर लिया है और इसे हम धनिया के साथ गार्निश कर लेंगे। इसे आप चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ, बहुत ही मज़ेदार बनती है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूँगी मैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।